हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल द अकेडमी में, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स वाला पार्ट, जिसमें टॉपिक का नाम है विद्युत धारा। वैसे तो विद्युत धारा बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है कि विद्युत धारा का यूनिट क्या है, आखिर विद्युत धारा होता क्या है, आवेश क्या होता है। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं, उनके बारे में फेज, न्यूट्रल, अर्थिंग, ये सब होता क्या है ना। डायरेक्ट करंट क्या होता है, ठीक है, डीसी करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है ना। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टंगस्टन का उपयोग किसमें होता है, नाइक्रोम का उपयोग किसमें होता है, फेज और न्यूट्रल क्या होते हैं। तो ये सब क्या है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको जानने की हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, क्योंकि ये क्या है, जो 12th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बेटा आप लोग को चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक पूरा करंट के बारे में पढ़ना पड़ता है 12th में। तो हम लोग करंट होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं, ताकि आगे आसानी हो जाए। और ये कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि विद्युत धारा होता क्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं धारा। किसी भी चीज का अचानक से बह जाना क्या कहलाता है, धारा कहलाता है। जैसे जल को मैंने क्या कर दिया, वैसे बहा दो तो बह रहा है, तो जल धारा हो गई। ठीक है, कोई फटाफट एकदम इंग्लिश बोल रहा है, आई एम गोइंग टू मार्केट, एकदम फटाफट बोल रहा है, तो क्या कहलाता है, इंग्लिश की धारा। कोई हिंदी बोल रहा है फटाफट, वो बोल देगा हिंदी की धारा। संस्कृत बोल रहा है, छत्तीसगढ़ी बोल रहा है, छत्तीसगढ़ी की धारा हो गया। तो कोई भी चीज अचानक से बह जाए उसको क्या बोला जाता है, धारा बोला जाता है। अब हम लोग बहा किसको रहे हैं, विद्युत को, तो क्या हो जाएगी, विद्युत धारा। क्या हो जाएगी, विद्युत धारा। लेकिन बेटा देखते हैं विद्युत आखिर आता कहां से है। तो सबसे पहले विद्युत जो होता है वो आवेश से उत्पन्न होता है, चार्ज से। कैसे, हम लोगों ने बचपन में खेला होगा, है ना। बचपन में क्या करते थे, पेन को ऐसे क्या करते थे, बाल में रगड़ते थे, उसके बाद क्या करते थे, हथेली कागज को रख के डालते, चिपक जाते। किसके कारण, आवेश के कारण। कुर्सी में बच्चों को बैठा देते थे, ये बैठ, अब मैं तेरे पीछे से मारूंगा, देखना तेरे को करंट लगेगा। किसके कारण, आवेश के कारण। आपस में लकड़ी को रगड़ने से क्या हो जाती है, उसमें क्या हो जाती है, आग जलने लगती है। किसके कारण, पहले तो आवेश आएगा, उसके बाद ही क्या जल होगा, आग जल होगा। ठीक है, तो आवेश जब तक उसमें छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे वो आवेश बन ही नहीं सकता। तो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे। तो एक सेकेंड में लगभग बेटा इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक सेकेंड में 6.25 गुणा 10 की घात 19 पर सेकेंड आती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना फ्लो होता है पर सेकेंड, 6.25 गुणा 10 की घात 19। इतना करंट एक सेकेंड में फ्लो हो जाता है, सॉरी इतना इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, एक सेकेंड में फ्लो हो जाता है। तो क्या कहलाता है, आवेश प्रवाह की दर को, या आवेश का बहना ही क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहला लेता है। क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहला लेता है। क्या, आवेश का बहना ही क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। अब ध्यान देना, विद्युत धारा आखिर बहती कैसे। भैया बहने के लिए मान लो मेरे को कोई गाड़ी है ना, गाड़ी अब चल रही है, तो चल तो नहीं रहा होगा ना, कोई तो चलाएगा तभी चलेगा। चाहे वो बैटरी में हो, बैटरी से ही कंट्रोल करे, चलाने वाला तो होना चाहिए। तो करंट को क्या होता है, एक चलाने वाला होता है जिसको बोल देते हैं वोल्ट। वोल्ट क्या करता है, करंट को क्या कर देता है, धक्का दे देता है। वोल्ट जो होता है वो करंट को क्या करता है, धक्का देता है। वोल्ट क्या करता है, करंट को धक्का देता है। वोल्ट क्या करता है, करंट को धक्का देता है, जिससे क्या लग जाती है, बहने लग जाती है। वोल्ट क्या करता है, करंट को धक्का देता है, जिससे क्या हो जाती है, बहने लग जाती है। अब उसको करंट जब बह रहा है तो ज्यादा करंट हो जाने से उसको रोकने लिए भी कोई ना कोई होना चाहिए। तो उसको रोकता कौन है, प्रतिरोध, रेसिस्टेंस। कौन रोकता है, प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या करता है, प्रतिरोध क्या करता है, करंट को रोकता है, रुक। वोल्ट क्या करता है, उसको धक्का देता है। वोल्ट क्या करता है, उसको धक्का देता है, और प्रतिरोध क्या कर देता है, उसको रोकता है। धारा में रुकावट उत्पन्न जो करता है उसको क्या बोल देते हैं, प्रतिरोध। प्रतिरोध, रोध मतलब रुक जाना, प्रति सेकेंड रुक जाना, क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है ना। क्योंकि आवृत्ति होती है, छोड़ उसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो बेटा वोल्ट क्या करता है, करंट को धक्का दे रहा है, प्रतिरोध क्या कर रहा है, करंट को रोक रहा है ना। मतलब वोल्ट क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है, प्रतिरोध क्या कर रहा है, रोक रहा है, पिसा कौन रहा है, करंट बीच में पिसा रहा है। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि दो लोग जब आपस में लड़ते हैं तो हमेशा फायदा किसका होता है, तीसरे का होता है। हमेशा दो लोग जब आपस में लड़ते हैं, अब एक धक्का दे रहा है, एक रोक रहा है, अब करंट पिसा रहा है ना, तो उससे एकदम उसको क्या हो रहा है, पिसा जा रहा है। तो फायदा किसको होगा, तीसरे को होगा। अब वो तीसरा कौन है, देखिए पहला है टंगस्टन। पहला क्या है, टंगस्टन।
टंगस्टन को क्या है, जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सॉरी वोल्ट क्या करता है, तो करंट को धक्का देता है, ठीक है, और प्रतिरोध क्या करता है, करंट को रोकते हैं। अब बीच में क्या हो जाता है, टंगस्टन रहता है। अब वो पिसा गया बेचारा, एकदम करंट पिसा गया और टंगस्टन में पिसा के एकदम ना इन दोनों के बीच में जब आया ना तो एकदम लाल हो गया गुस्से से। अब गुस्सा तो आएगा ना, क्योंकि दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, भाई ये क्या हो रहा है, बीच में बेचारा पिसा रहा है, फायदा हो या घाटा हो, बीच में क्या हो रहा है, पिसा रहा है ना। जैसे गेहूँ, जैसे जांता को पीसते हैं, 2 ठो जांता है, बीच में गेहूं है, 2 जांता लड़ रहे हैं, गेहूं बीच में पिसा रहा है ना। तो उसी प्रकार क्या होगा, ये भी पिसाएगा, करंट पिसाएगा। तो पहला क्या है, टंगस्टन। तो टंगस्टन क्या होता है, जब पिसाता तो करंट धक्का, सॉरी वोल्ट धक्का देता है, प्रतिरोध रोकता है, तो बीच में पिसाता है, गुस्से से लाल हो जाता है, एकदम लाल हो जाता है। तो जब ये गुस्से से लाल हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, भैया बहुत गुस्सा कर रहे हो यार, बहुत लाल हो गए, काम करो, आप बल्ब में जाओ। तो टंगस्टन को कहाँ भेज दिए, बल्ब में, क्योंकि बल्ब में क्या होता है, बल्ब में एक छोटा सा ये बल्ब है और एक छोटा सा इसमें क्या हो जाता है, एक ऐसा हिस्सा होता है, ये किससे बना होता है, टंगस्टन। किससे बना होता है, टंगस्टन से, और यही लाल रंग का जलता है जिससे बल्ब जलने लगती है। तो टंगस्टन को किस में भेज दिए हम लोगों ने, बल्ब में। किसमें, बल्ब में, क्योंकि भैया तो गुस्सा बहुत करता है, गुस्से से गर्म हो जाता है यार, एक काम कर तू बल्ब में जा। दूसरा है नाइक्रोम। दूसरा क्या है, नाइक्रोम। नाइक्रोम जो है जब ये पिसाता है तो ये गुस्से से आग बबूला, वो तो भैया गुस्से से गर्म हो रहा था, ये आग बबूला हो जाता है। नाइक्रोम जो होता है वो क्या हो जाता है, गुस्से से आग बबूला। तुम दोनों को तो ना रे क्या बताऊं वाला। तो नाइक्रोम क्या हो जाता है, गुस्से से आग बबूला हो जाता है। तो भैया बहुत गर्म हो रहा है यार, एकदम आग बबूला हो जा रहे हो, एक काम करो आप हीटर में चले जाओ। इसलिए नाइक्रोम का उपयोग किसमें करते हैं, हीटर में। देखोगे सांप जैसे ऐसा रहता है ना, बहुत ताप देता है। ताप क्या देता है, बहुत ज़्यादा दे देता है, ठीक है। तो उसको क्या बोले, आप हीटर वगैरह में जाइए, ठीक है। तीसरा होता है कॉपर वायर। नॉर्मल है बेटा, कोई वो जरूरी नहीं, इसीलिए इसको पंखे में लगा देते हैं, ट्रांसफार्मर में लगा देते हैं पंखा, भैया नॉर्मल है, कोई बात नहीं, है ना। ये क्या है, नॉर्मल है, इसीलिए इसको उपयोग क्या कर देते हैं, पंखे में कर देते हैं। अब हम लोगों ने क्या जाना कि करंट आखिर विद्युत धारा होता क्या है, विद्युत धारा कैसे फ्लो होता है। जब आपस में हम लोगों ने देखा कि करंट को धक्का कौन देता है, वोल्ट, और उसको रोकता कौन है, प्रतिरोध। तो इसमें बीच में फायदा किसको, या पिसा कर रहे हैं, तो ये तीनों पिसा रहे हैं, टंगस्टन, नाइक्रोम और कॉपर। आखिर करंट बहता कैसे, करंट उत्पन्न कैसे होता, तो इसके बारे में जानते हैं। तो इसके लिए बेटा फेज और न्यूट्रल होता है। तो आइए हम लोग फेज और न्यूट्रल के बारे में जानने की कोशिश फेज और न्यूट्रल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो बेटा, फेज क्या होता है, फेज मतलब होता है करंट का आना, करंट का क्या होता है, ये आना। और न्यूट्रल मतलब क्या होता है, करंट का जाना। तो जब तक करंट आएगा नहीं और जाएगा नहीं, जब तक क्या होगा, करंट आएगा नहीं और जाएगा नहीं, विद्युत उत्पन्न नहीं होता है। क्या है, विद्युत उत्पन्न नहीं होता। जब तक करंट आएगा नहीं और करंट जाएगा नहीं, तब तक विद्युत उत्पन्न नहीं होता। जब तक कोई आएगा तो जाने के लिए भी तो उसका रास्ता होना चाहिए। जैसे मान लो चोर चोरी करने आ रहा है ना, तो चोरी करके जाएगा भी तो, और नहीं जाएगा बेचारा फंस जाएगा, है ना। तो कहाँ हुआ, तो चोर का आने के लिए भी रास्ता होता है, जाने के लिए होता है, तभी जाकर चोरी कहलाना। चलो इसको छोड़ो, नहीं समझ। दूसरा देखो, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, तो सांस लेते हैं तो सांस लेके छोड़ रहे हैं, सांस लेके छोड़ रहे हैं। अब केवल ऐसा ले ही थोड़ रहे हैं ना, छोड़ भी तो रहे हैं। तो आने के लिए रास्ता है तो जाने के लिए भी रास्ता है। उसी प्रकार क्या होता है, करंट में फेज जो होता है आने का रास्ता होता है, न्यूट्रल क्या होता है, जाने का। और ये जब आपस में दोनों मिल जाते हैं तब जाके क्या उत्पन्न करता है, विद्युत उत्पन्न करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न करते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। हम कैसे करते हैं, देखो, जो फेज होता है उसको गर्म तार बोलते हैं। फेज जो होता है उसको क्या बोलते हैं, गर्म तार, कोल्ड वायर, हॉट वायर बोल देते हैं। और न्यूट्रल जो होता है हम उसको क्या बोलते हैं, ठंडा तार, इसको कोल्ड वायर बोल देते हैं। आप लोगों ने अपने घरेलू में ध्यान दिया होगा कि हमेशा 2 तार का उपयोग किया जाता है। कौन सा, 2 तार का उपयोग किया जाता है। जो फेज होता है वो हमेशा लाल रंग का होता है, हमेशा क्या होता है, लाल रंग का होता है।
जो फेज होता है वो वायर कौन सा कलर का होता है, वह लाल रंग का होता है, और जो न्यूट्रल होता है वो हमेशा वायर कौन से रंग का होता है, काला रंग का होता है। कौन से रंग का होता है, काला रंग का होता है। या तो पीला और नीला कर देते हैं, क्या कर देते हैं, पीला नीला कर देते हैं, या लाल और काला कर देते हैं। इसीलिए किसी भी चीज में दो प्लग दिए जाते हैं या दो वायर लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है। जब तक ये दोनों आपस में नहीं मिलते बेटा, तब तक क्या है, करंट उत्पन्न नहीं होता है ना। तो फेज और न्यूट्रल का मिलना आपस में क्या है, बहुत जरूरी है, जिससे क्या होता है, करंट उत्पन्न होता है। जैसे कि मान लेते हैं एक पेड़ पे क्या है, एक 3 तार है। क्या है, 3 तार है, ठीक है, जिसमें क्या है, 2 फेज हैं, 2 ठो क्या है, फेज ऊपर वाला, और बीच में क्या है, एक ठो न्यूट्रल। हमेशा 3 वायर होते हैं, जिसमें एक फेज होता है, 2 ठो फेज होता है, और एक क्या होता है, न्यूट्रल होता है। मान लो बेटा कि इस न्यूट्रल वाले वायर में एक चिड़िया बेचारी चुपचाप बैठी है, तो मेरे को ये बताओ इसको करंट लगेगा क्या? नहीं, क्योंकि क्या है, ये न्यूट्रल में बैठी है। किस में बैठी है, न्यूट्रल में। चलो उसको छोड़ो, मान लेते हैं, चलो इसको हम लोग फेज में बैठा देते हैं। किसमें बैठा देते हैं, फेज में। तो फेज में बैठी है तो करंट लगेगा क्या? इसको नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि फेज में करंट उत्पन्न होगा, कि न्यूट्रल नहीं मिल रहा है ना इसको। न्यूट्रल क्या है, नहीं मिल रहा, केवल इसको करंट आने का रास्ता मिल रहा है। कि चिड़िया को क्या है, करंट आने का रास्ता मिल रहा है, जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, तो इसको करंट नहीं लगेगा। अगर इसने गलती से क्या कर दिया, अगर इसने गलती से क्या कर दिया, इसको अपने चोंच में ऐसा करके छू दिया, मतलब इसको क्या मिल गया, न्यूट्रल। क्या मिल गया इसको, न्यूट्रल। मतलब करंट का आने का रास्ता तो था, जाने का नहीं था। अब इसने क्या कर लिया, चोंच से छू के इसको जाने का रास्ता दे दिया। अब आपस में क्या हो गया, दोनों मिल गए तो करंट उत्पन्न हो गया। और करंट उत्पन्न होगा तो इसको क्या लग जाएगा, झटका लग जाएगा। क्या लग जाएगा, झटका लग जाएगा। क्या लग जाएगा, झटका। इसीलिए आप लोग देखना, खंबे वगैरह में जब तार लगा रहता है, तो जो बनाने वाला होता है वो क्या करता है, अपना पैर या तो फेज में रखेगा या तो उसको न्यूट्रल में रखेगा। जैसे मान लो ये फेज है, ठीक है, और मान लेते हैं ये दोनों फेज है, ये वाला ये फेज और ये नीचे वाला क्या है, न्यूट्रल में। तो अपना एक पाँव क्या कर रखेगा, एक पाँव इसमें रखेगा, अपना एक पाँव, और एक पाँव क्या रखेगा, इसमें। क्योंकि उसको पता है कि फेज क्या है, आने का रास्ता है करंट का, और क्या है, ये जाने का रास्ता है। तो एक काम करता हूँ भैया, मैं अपने वायर को अपने पैर को फेज में रखता हूँ, और क्या कर देता हूँ, एक दूसरे पैर को भी फेज में रख देता हूँ, न्यूट्रल में नहीं रखता। क्योंकि अगर ये गलती से न्यूट्रल में चला गया तो करंट तो आ रहा है, अब उसको जाने का रास्ता मिल जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, करंट उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा, करंट उत्पन्न हो जाएगा। अगला एग्जांपल देखो बेटा, जैसे मान लो घरों में क्या होता है, बिजली बनाने वाला आता है। तो बिजली बनाने वाला क्या करेगा, मिस्त्री क्या करेगा, वो क्या करेगा, चप्पल पहन के करेगा, बोलेगा तुमको दूर रहो। क्या करेगा, दूर रहो। क्योंकि वो क्या करते रहेगा, बोर्ड को क्या करते रहेगा, बनाते रहेगा, और बोल देगा ये भाई मेरे को मत छूना। क्यों बोलेगा, क्योंकि उसको पता है मैं तो चप्पल पहना हूं, तो मेरे को तो क्या है, न्यूट्रल मिलेगा नहीं, मैं केवल फेज से काम कर रहा हूं, फिर जो मस्त काम करूं। अगर गलती से आप किसी नंगे पांव को छू दिया तो टच किससे है, जमीन से, और जमीन क्या है, न्यूट्रल का सबसे बड़ा स्रोत है। तो न्यूट्रल से तो क्या मिल जाएगा उसको जो छुएगा व्यक्ति, उसको जमीन से क्या मिल गया, न्यूट्रल। अब जिसको छुएगा वो तो फेज में है ना, तो फेज से आ गया, फेज आने का करंट मिल गया, और न्यूट्रल जा रहा है, तो दोनों आपस में मिल गए, है ना, क्योंकि उसने उसको न्यूट्रल दे दिया। तो क्या हो जाएगा, दोनों को झटका लग जाएगा। आए समझ में। जैसे बात करते हैं रेलवे लाइन की, किसकी बात करते हैं, रेलवे लाइन जो होता है, तार होता है, 3 तार होता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो मान लो बेटा, अगर तुम लोग किसी एक को छू रहे हो, किसको छू रहे हो, किसी एक को छू रहे हो, तो आपको करंट नहीं लगेगा। क्या है, करंट नहीं लगेगा। मस्त झूलना झूल रहे, एक ठो में मस्त झूलना झूल रहे हो, करंट नहीं लगेगा। अगर गलती से दूसरे में टच हो गया, फिर तो तुम्हारी हैप्पी दिवाली। क्यों, क्योंकि ये रहता 25,000 वोल्ट। कहीं पे भी स्टेशन में जाओगे, बोल देगा सावधान, 25,000 वोल्ट का रहता, तो आप क्या हो जाएगा, फट जाओ। क्यों, क्योंकि फेज तो मिल रहा था, आपने न्यूट्रल, जाने का रास्ता था, आपने आने का भी रास्ता दे दिया, तो लोग उसका भुगतना भुगतो, क्या हो जाएगा, करंट उत्पन्न हो जाएगा, जिससे आपको क्या लग जाएगी, करंट लग जाएगी, तुरंत ही मौत हो जाएगी। जैसे मान लो हम लोगों ने कुछ समय पहले एक फिल्म आई थी जिसमें क्या करता है, हीरो और विलन जो होता है ट्रेन के ऊपर लड़ते रहते हैं। तो हीरो क्या कर देता है, उसको
जमीन से तो टच रहता है, वो जमीन से क्या रहता है, टच रहता है, ठीक है। अब उसको क्या करता है, हाथ को मार के क्या कर देता है, वायर से टच करा देता है, जिससे वायर टच हुआ फेज मिल गया, जमीन से क्या है, न्यूट्रल मिल गया। क्यों? क्योंकि ट्रेन तो जमीन से रिलेटेड है ना, जमीन से कनेक्टेड है, तो क्या मिल गया, यहां से मिला उसको, क्या मिल गया, यहां से उसको मिल गया फेज, जमीन से मिल गया न्यूट्रल, तुरंत फट गया। क्या हो जाएगा, तुरंत फट जाएगा। इसीलिए बोल रहे थे अगर आप वायर में जुड़ रहे हो और गलती से ट्रेन आ गया, ट्रेन के संपर्क में आप आ गए, तो ट्रेन तो संपर्क में किससे, जमीन से, न्यूट्रल मिल गई, अब फट से फट जाओगे वहीं पास। आया समझ में, ठीक है। तो ये क्या है हमारा फेज और न्यूट्रल। तो बिना फेज और न्यूट्रल के करंट पर नहीं होता। फेज मतलब होता है आना और न्यूट्रल मतलब होता है जाना। और जब करंट का फेज का मतलब होता है करंट का आना, न्यूट्रल मतलब होता है करंट का जाना। अब जब दोनों आपस में मिलते हैं तब जाके करंट उत्पन्न होती है। आया समझ में। अब ये बेटा एक तीसरा भी होता है। तीसरा क्या होता है, सोचो। तीसरा होता है अर्थिंग। तो आइए देखते हैं अर्थिंग। अर्थिंग एक अलग सही है, वो क्या करता है, करंट को कंट्रोल करता है। करंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है, सेफ्टी का कार्य करता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अर्थिंग क्या होता है। तो आइए बेटा अर्थिंग के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जो हमारा अर्थिंग होता है, हमेशा आपने देखा होगा कि कूलर, फ्रिज, जो बड़े बड़े मशीनें होते हैं जो ज्यादा वोल्ट तक खींचते हैं, उनमें 3 प्लग होते हैं। कितने प्लग होते हैं, 3 प्लग होते हैं। 3 प्लग में कौन कौन से होते हैं, एक होता है फेज, एक होता है न्यूट्रल, और जो बड़ा वाला होता है वो होता है अर्थिंग। अर्थिंग क्या होता है, वो अर्थिंग एक फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है और एक क्या होता है, अर्थिंग। जो हमारा एक प्लग होता है, क्या होता है, प्लग, जिसमें आप लोग देखना ये बड़ा वाला जो होता है वो होता है अर्थिंग, और जो छोटा वाला होता है फेज, और एक होता है न्यूट्रल। और जो बड़ा वाला होता है वो हमेशा क्या होता है, अर्थिंग। अर्थिंग होता क्या है, देखो बेटा, जो अर्थिंग होता है वो लीकेज करंट को रोकने से बचाता है, या लीकेज करंट को रोकने के लिए अर्थिंग का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो ये जो अर्थिंग होता है ये क्या करता है, लीकेज करंट को क्या करता है, रोकता है। जैसे मान लो एक फ्रिज है, क्या है, एक फ्रिज है। अब एक फ्रिज में क्या कर रहा है कि एक कोई व्यक्ति आया, अब इसको खोला, यहाँ से ये कनेक्टेड है वायर, क्या है, कनेक्टेड है वायर, कहाँ से है, सीधा बोर्ड से क्या है, ये कनेक्टेड है। एक यहाँ चला गया और एक कहाँ चला गया, यहाँ, कहाँ चला गया, यहाँ। या अभी छोड़ो, ये एक वायर आया है, एक लंबा, एक बड़ा सा मोटा वायर आया है, और ये 3 प्लग वाला है। कितने प्लग वाला है, 3 प्लग वाला है, और ये बोर्ड में इसको लगा दिए। तो एक चला गया फेज में, एक चला गया न्यूट्रल में, और एक चला गया अर्थिंग में। अब क्या होगा, मान लेते हैं बेटा कि यहाँ से क्या है, थोड़ा कट गया तार, तो करंट क्या हो रही है, लीकेज हो रही है। करंट क्या हो रहा है, लीकेज हो रही है ना। अब जैसे ही क्या करेगा, इसको छुएगा तो करंट क्या हो रहा है, लीकेज हो रहा है। ये तो मिल गया यहाँ से फेज, यहाँ से इसको मिल गया न्यूट्रल, तो इसको क्या करेगा, करंट लगने लग जाएगा। क्या लगने लग जाएगा, करंट। जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है, कूलर में क्या हो जाता है, कभी कभी लीकेज करंट। ऐसा नहीं है पानी के कारण हमको करंट नहीं लगता, उसका कारण लीकेज करंट का होता है। तो करंट जब लीकेज होता है तो क्या हो जाता है, कूलर में क्या आ जाती है, करंट। अब जाके आप लोग जरा से आपका शरीर टच हो जाएगा, तो कहाँ मिल गया उसको, जमीन से क्या मिल गया, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल मिला और फेज मिला, आपस में बना ले क्या, करंट। तो इसीलिए अर्थिंग का क्यों लगाया जाता है, तीसरा प्लग क्यों होता है, क्योंकि जो अर्थिंग का होता है, जो तीसरा वाला प्लग होता है, वो क्या कर देता है, ये अर्थिंग का कार्य करता है, और जितना भी लीकेज करंट होता है उसको क्या करता है, कंट्रोल कर देता है, और उसको कंट्रोल कर कहाँ भेज देता है, जमीन में भेज देता है। क्या करता है, जमीन। आप जाइए भैया अर्थिंग जमीन में, क्योंकि अर्थिंग में जमीन में रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज समझ में। तो अर्थिंग क्या करता है, करंट को कंट्रोल करता है। अर्थिंग क्या करता है, करंट को कंट्रोल करता है। अर्थिंग का हमेशा प्रतिरोध 8 ओम से कम होना चाहिए। 8 ओम से क्या होता है, कम होता है। जब हमारा शरीर भीगा होता है तो हमारे शरीर में कितना करंट हो, कितने वोल्ट से धक्का देता है, 1000 भीगा होता है तो 1000 ओम से। और जब सूखा होता है तो हमारा शरीर 1,00,000 ओम से क्या करता है, करंट को धक्का देता है, वोल्ट से क्या करता है, धक्का देता है। तो मेरे को ये बताओ, अगर जाहिर सी बात है कि जब क्या रहेगा, करंट ज्यादा रहेगा, करंट क्या रहेगा, ज्यादा, तो धक्का दे दिया, सूखा है भैया, इसीलिए क्या कर दिया, धक्का दे दिया, वोल्ट तो ज्यादा आ गई हमारे शरीर में, 1,00,000 वोल्ट ज्यादा आ गया। मतलब क्या कर सकते, हम लोग लीकेज करंट को धक्का दे दिए तो हमको करंट नहीं लगेगा। अगर हम लोग थोड़ा सा भीगे हैं, और अगर क्या है, अगर हम लोग थोड़ा सा भीगे हैं और करंट क्या करेगा,
वोल्ट तक क्या होगी, उसको धक्का दे पाएगी क्या, नहीं दे पाएगी ना। 1000 वोल्ट है, कहाँ दे रही, करंट को धक्का दे पा रही क्या, नहीं दे पा रही है, तो हम लोग को क्या लग जाएगा, करंट लग जाएगा। और 1000 वोल्ट से धक्का देंगे, सूखा रहेंगे तो 1000 वोल्ट से धक्का देंगे, करंट तुरंत चला जाएगा, हमको करंट नहीं लगेगा। समझ में आया, झटका नहीं लगेगा, सॉरी। करंट को अगर हम लोग 1 लाख वोल्ट से धक्का देंगे तो हमको करंट नहीं लगेगा, अगर 1000 वोल्ट से धक्का देंगे तो करंट लगेगा। इसीलिए कहा जाता है कि गीले लकड़ी में आप गीला है रे मत छू, करंट लग जाएगा, सूखा है आराम से छू। क्योंकि उनको सबको पता है, क्योंकि गीले में हमारा वोल्टेज 1000 होती है और सूखे में हमारी वोल्टेज कितनी होती है, 1 लाख, तो आराम से सूखे में तुम धक्का दो। इसलिए गीले में ज्यादा करंट लगता है और सूखे में कम करंट लगता है। आया समझ में। अब पहले क्या होता था, पहले देखो ध्यान दो, अब इसका वोल्टेज आखिर अर्थिंग होता क्या है, ठीक है। मान लो किसी का घर है, ठीक है। अब गांव में क्या होता है, बिजली चुराने वाला काम चलता है ना, क्या चलता है, बिजली चुराते हैं। अब नहीं चल रहा, क्या करेगा, बिजली चुराएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पास एक खंबा है, क्या है, खंबा, खंबे में कितने वायर हैं, 3 वायर। तो ये वाला क्या करेगा, एक ले लेगा कहाँ, फेज ले लेगा, और एक ले लेगा क्या, न्यूट्रल, ठीक है। तो इसके घर में आराम से क्या हो जाएगा, बत्ती जलने लग जाएगी। बल्ब, करंट तो आ रहा है, बिजली तो जल रही है, लेकिन तुम्हारे घर में क्या नहीं है, अर्थिंग नहीं है। अगर जरा सा भी करंट क्या हुआ, लीकेज हुआ, तो तुमको क्या लग सकता है, झटका लग सकता है। क्या लग सकता है, झटका लग सकता है। आज समझ में, क्या लग सकता है, झटका लग जाता है ना। ये घर नंबर कितना है, 1। मान लेते हैं घर नंबर 2 का व्यक्ति, ये व्यक्ति क्या कर रहा है, एक ले रहा है फेज और एक ले रहा है कहां से, न्यूट्रल। एक जगह से क्या ले रहा है बेटा, ये एक जगह से ले रहा है फेज और काले वाले तार से ले रहा है न्यूट्रल, क्योंकि ये फेज है। मान लेते हैं हमारा फेज है और ये वाला क्या है, ऊपर वाला तो काला रहता है, न्यूट्रल हमेशा कौन से वायर में होता है, काला, ठीक है। और अर्थिंग बेटा हमेशा याद रखना हरे रंग का होता है। अर्थिंग के लिए हमेशा कौन से तार का उपयोग किया जाता है, हरे रंग का। तो मान लेते हैं, अब हरा कलर तो नहीं है, इसको नीला कलर में ले लेते हैं, चलिए मान लेते हैं। तो ये क्या किया, ये भाई साहब ने क्या किया, इसने एक फेज ले लिया और एक न्यूट्रल ले लिया। तो इसके घर में बिजली तो आएगी, क्योंकि फेज और न्यूट्रल मिलेंगे, करंट उत्पन्न होगा तो बल्ब तो जलेगी ही। तो बल्ब जल रहा है, लेकिन ये सुरक्षित नहीं है, जरा सा भी करंट लीकेज होगा, इनको करंट लग जाएगी। ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, एक फेज ले लिया, एक न्यूट्रल ले लिया। अब ये बहुत होशियार है, अर्थिंग भी ले लिया, फेज ले लिया, न्यूट्रल ले लिया, मतलब तो बल्ब जलेगा ही, इसके घर में बिजली आएगी। और क्या ले लिया, अर्थिंग भी ले लिया, मतलब इसका करंट लीकेज होगा तो सुरक्षित है। क्या है ये, सुरक्षित है। ये तीसरा वाला व्यक्ति क्या किया, ये भाई साहब ने क्या किया, इनके पास से क्या जा रहे, इनके भी घर से तीन तार गुजरे हैं, एक फेज गुजरा है और एक अर्थिंग गुजरा है और एक क्या गुजरा है, न्यूट्रल। तो इस भाई साहब ने क्या किया, इसने इसने ले लिया एक फेज अपने बल्ब में, है ना, ठीक है, और एक क्या ले लिया, न्यूट्रल। क्या ले लिया, फेज और न्यूट्रल, ठीक है। अब ये बहुत चालाक था, एक काम करता हूँ भैया, मैं ना फेज लेता हूँ ना न्यूट्रल लेता हूँ, ठीक है। इन्होंने क्या कर लिया, अपने फेज तो बस ले लिया, क्या ले लिया, फेज, और इन्होंने क्या डाल दिया, अपने घर में क्या डाल दिया, अर्थिंग डाल दिया। क्या डाल दिया, अर्थिंग। अब यहां से इसको अर्थिंग भी मिल रहा है, न्यूट्रल भी मिल रहा है, मतलब एक तीर से 2 निशाना, मतलब कि क्या हो गया, इसको न्यूट्रल भी मिल गया और फेज भी मिल गया, तो बल्ब जल तो रही है, लेकिन इसको अर्थिंग भी मिल रहा है, मतलब लीकेज करंट इसके घर में होगा ही ना होगा, क्या होगा ही नहीं होगा। इसीलिए गांव में क्या करते हैं, अर्थिंग नहीं रहता, अर्थिंग के लिए तार नहीं रहते, न्यूट्रल के तार नहीं रहता, तो फेज ले लेते हैं और न्यूट्रल के लिए क्या करते हैं, तो घर में किल, बड़ा सा रॉड हो गया, किल हो गया, गाड़ देते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं, जिससे क्या आने लगती है, करंट आने लगती है, न्यूट्रल भी मिल जाता है और उसको फेज भी। लेकिन वहां पास बहुत करंट रहती है जहां पास आप अर्थिंग लगाओगे। इसीलिए बड़े बड़े खंभों में देखना बेटा, खंभों में क्या लगा होता है, लोहे का वो अर्थिंग के लिए एक वायर लगा देते हैं, जो जमीन से क्या होता है, कनेक्टेड होता है, जो लीकेज करंट को सीधा जमीन में भेज दो, उसके लिए क्या लगा होता है, अर्थिंग लगा होता है। और जब उसको बरसात के समय छुओगे तो जाहिर सी बात है, लीकेज करंट है और गीला है, तो गीले में क्या हो जाता है, करंट ज्यादा फ्लो होने लग जाता है, इसीलिए उसको छूने से बचाते हैं। आज समझ में। तो ये क्या था हमारा अर्थिंग। आज समझ में। अब बेटा कहीं पे क्या होता है, कहीं में क्या होता है, ज्यादा वोल्टता की जरूरत होती है,
क्या होती है, ज़्यादा वोल्ट होता है कि। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि अगर कोई कमी निकले उसको बताइए, ताकि मैं आपको लोग को अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर सकूँ। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।